बंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। मुज़ाकरात पर तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। तुर्की और कतर की सालसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तंबुल में मुज़ाकरात हुए। एलामिया में बताया गया कि फ़रीक़ैन ने जंगबंदी के तसलसल पर इत्तफ़ाक़ किया है। जंगबंदी के निफ़ाज़ के क़वाइद व ज़वाबित 6 नवंबर से इस्तंबुल में होने वाले मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। फ़रीक़ैन ने जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का एक मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया है, जो किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में ज़िम्मेदार फ़रीक पर जुर्माना आयद करने का इख्तियार रखेगा। एलामिया में बताया गया कि सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने दोनों ममालिक के मुस्बत किरदार को सराहा और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। अफगान तालिबान को यकीनी बनाना होगा कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान को अब नया फोरम मुयस्सर होगा जहां दहशतगर्दी के सबूत पेश किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का पाकिस्तान और अफगान तालिबान मुज़ाकरात के मुश्तरका एलामिया पर रद्द-ए-अमल। कहा कि हमें उम्मीद है कि अब दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। जंगबंदी में अफगान तालिबान की जानिब से फितना उल ख़वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। पाक अफगान सरहदें खोलने से मुतालिक फैसला बाद में किया जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान चाहता है कि किसी की भी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अगर अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बना तो हो सकता है कि अफगानिस्तान अपनी खुद मुख्तारी भी खो दे। अफगानिस्तान को समझना चाहिए कि भारत उनकी सलामती और खुद मुख्तारी की जमानत नहीं दे सकता। चोरों की तरह दाखिल होने वाले पनाह गुज़ीन नहीं दहशतगर्द होते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की अफगान वफ़द के बयान को बेबुनियाद और गैर मंतकी करार देते हुए शदीद तनकीद। कहा कि TTP के दहशतगर्दों का अफगान सरजमीन पर पनाह गुज़ीनों के तौर पर मौजूदगी का दावा मुज़हिका खेज़ है। ये कैसे पनाह गुज़ीन हैं जो अपने ही घरों में इंतहाई तबाहकुन असलहे से मुसल्लह होकर जा रहे हैं, और वो भी सड़कों या गाड़ियों के जरिए नहीं बल्कि चोरों की तरह पहाड़ों के दुश्वार गुजार रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। अफगान वफ़द का ये बयान उनकी कमज़ोरी और अदम खुलूस को ज़ाहिर करता है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। मकामी हुकूमतों से इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली की मंजूर शुदा करारदाद पर मुबारकबाद दी। कहा कि करारदाद जमहूरियत को मजबूत करने के लिए हम संग मील है। करारदाद मंजूर होने पर पूरी कौम पंजाब असम्बली की मशकूर है। उम्मीद है कि जमहूरियत के सम्राट आम पाकिस्तानियों तक भी पहुँच जाएंगे। इस बात को लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात हो जाएं। सियासी जमात ऐसा ना कर सके कि मकामी हुकूमत की मुद्दत कम कर दी जाए। एक आईनी तरमीम की जाए जिसमें एक नया बाब डाला जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बताया कि पंजाब असम्बली की जानिब से मुत्तफ़िका करारदाद पास की गई है। सियासी और आईनी पेचीदगियों पर मुत्तफ़िका करारदाद आना अहम बात है। मकामी हुकूमतों के मामले पर खुलकर बात होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इसे अहमियत दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना तश्कील दे दी गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। नई सूबाई काबीना आज दोपहर 3 बजे हलफ उठाएगी। हलफ बर्दारी की यह तकरीब गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में होगी। गवर्नर हाउस के मुताबिक साबिक मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम को काबीना में शामिल किया गया है। और सैनिटरी पैड्स लग्जरी नहीं बल्कि ख़वातीन की बुनियादी ज़रूरत है। इस पर 40% टैक्स नाइंसाफ़ी है। वकील महानूर उमर ने लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी और अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर भी कर ली। दुनिया बोल है में बातचीत करते हुए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट महानूर उमर ने कहा कि अफसोस होता है कि हमारे मुआशरे में ऐसे बुनियादी मसाइल पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। कहा कि सफाई और सेहत का ख्याल रखना सबके लिए ज़रूरी है। सैनिटरी पैड्स की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।